नमस्कार दोस्तों। तो भगवत गीता के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक काफी आगे तक आ चुके हैं और चैप्टर 4 पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर 4 क्या है? चैप्टर 4 बताता है ट्रांजैक्शनल नॉलेज के ऊपर, मतलब भगवान की स्थिति उपस्थिति के ऊपर, उसी के ऊपर परमात्मा की स्थिति और उपस्थिति के ऊपर ये ज्ञान भगवान ने दिया है। चैप्टर 4 में उन्होंने बताया है, डिस्क्राइब किया है। ये जो चैप्टर है, इसकी जो लर्निंग्स है, अगर कोई आदमी लीडरशिप प्रैक्टिस करता है या लीडरशिप के ऊपर उसका काफी फोकस रहता है तो पर्टिकुलरली ये बहुत ही ज्ञानवर्धक रहेगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा ये चैप्टर। तो मैं इस चैप्टर के जो श्लोक 1 से लेकर 10 तक आज उसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी भगवान बोलते हैं कि ये जो भगवत गीता हम सुनते हैं, कि हम सुन रहे हैं कि अर्जुन को कृष्ण जी बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र में, ये बोल रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, ये युगों युगों से ये धरती पे वो है। भगवान सूर्य को ये पहले बताया गया था, सुनाया गया था। उसके बाद विवासन जी को उनको ये ज्ञान मिला। फिर ये ज्ञान मनु जी के पास आया। ऐसे ही ये ज्ञान बहुत बार बांटा जा चुका था, लेकिन कोई भी वैल्यूज, कल्चर या कोई भी ज्ञान, थोड़ा सोच के देखिए, अगर उसको सही से एनफोर्स री ना किया जाए क्या होता है? देयर इज ए नेचुरल डिटोरिएशन। वैसे ही इस ज्ञान का एक नेचुरल डिटोरिएशन हुआ। तब भगवान ने बोला कि वो खुद आए धरती पे इस ज्ञान को री करने के लिए, और उसी से ही वो भगवत गीता का जन्म हुआ है जिसको हम लोग सुनते हैं। वो बताते हैं ये जो विजडम पहली बार बताया नहीं गया, सदियों से चलते आ रहा है, और भगवान का बर्थ रीबर्थ ये होता ही रहता है इस ज्ञान को फैलाने के लिए। वो बताते हैं कि उस संसार में दो प्रकार के आदमी हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो जब भी बुरे आदमी को हटाना है तो ज्ञान फैलाना पड़ेगा। उस ज्ञान के लिए वो हर बार धरती पे आते हैं और उस बुरे आदमियों को वही नष्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि हर मनुष्य का बर्थ रीबर्थ होता ही है, वैसे ही भगवान भी बहुत तरीके से उनका जन्म पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन मनुष्य जैसे नष्ट हो जाता है वैसे भगवान नष्ट नहीं होते हैं। उनका खाली जो फॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन मनुष्य को कुछ चीजें याद नहीं रहती है, किंतु भगवान को हर चीजें याद रहती है। ये खुद कृष्ण जी बोल रहे हैं, ये चीज को समझना एक नॉर्मल मनुष्य के ज्ञान से परे है। वो खुद बोलते हैं ये। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर कोई मनुष्य सही से इस ज्ञान को अगर समझ पाएगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। वो ये जो बर्थ रिबर्थ जो प्रोसेस है उससे मुक्ति मिल जाएगा उसको, और उसका लिबरेशन हो जाएगा, मतलब मुक्ति मिल जाएगा। अब ये तो हम भगवत गीता का जो श्लोक पढ़े उसके सार थे। अब अगर इस पर्टिकुलर चीज को हम अगर आज के दुनिया के हिसाब से यूज करने का कोशिश करें तो क्या रहेगा ये भाव? चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस ज्ञान को हम आज के जनरेशन में जो कलयुग है उसमें हम अपने भलाई, अपने प्रोग्रेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं।
यहां पे कल्चर और प्रिंसिपल का बात किया गया, तो वैसे ही हर सोसाइटी, हर बिजनेस का एक प्रिंसिपल और कल्चर कोर बिलीव रहना ही चाहिए। और वो प्रिंसिपल वैल्यूज जनरेशन वाइज जनरेशन जब भी आगे बढ़ता है, वो आगे बढ़ना ही चाहिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। आज देखिए हमारे यहाँ काफी बड़े बड़े बिजनेस फैमिली है, जैसे टाटास है, रिलायंस है। क्या कॉमनैलिटीज है इनमें? कॉमनैलिटीज यही है कि इनके जो कोर वैल्यूज प्रिंसिपल्स थे, वो जनरेशन वाइज जनरेशन आगे बढ़ते गए। भगवान के जो ये स्टेटमेंट था कि ये डिटोरिएट्स भी होते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी ये वैल्यूज डिटोरिएट्स होते हैं। तो यहां पे आता है लीडर्स का रोल कि वो बीच बीच में वो वैल्यूज को री इंजेक्ट करें, कल्चर को री इंजेक्ट करें अपनी फैमिलीज और सोसाइटी में और अपने बिजनेस में। तभी वो जो बिजनेस है वो सस्टेन करेगा। और जो अपने लीडर्स हैं, कभी ना कभी एक लीडर को अपना ओहदा छोड़ना ही पड़ता है, तो उसको प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग करके एक दूसरा लीडर खड़ा करना, वो भी उसका जिम्मेदारी है। सही से अगर सक्सेशन प्लानिंग होके एक नया लीडर अगर जन्म हो गया जो कि ये वैल्यूज एंड कल्चर को अपने साथ आगे बढ़ाया, तो सस्टेनेंस श्योर है, बिजनेस का एक्सीलेंस श्योर है, बिजनेस का या उस फैमिली का ग्रोथ श्योर है। तो टोटल इसमें सीख क्या मिलती है हम लोग को कि वैल्यूज जो है वो रहनी ही चाहिए। जब भी डिटोरिएट हो रहा है, उस वैल्यूज को रीइंफोर्समेंट करने का जो रोल है वो लीडर का ही है। और अपना नेक्स्ट लाइन लीडरशिप बनाना भी एक लीडर का ही कर्तव्य है। अगर ये सारी चीजें एक लीडरशिप सही से कर पाई, तो उस फैमिली का या तो उस बिजनेस का ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस 100% कंफर्म है। सोचिए, कभी सोच के देखिए, आज के जमाने में जो हम लीडरशिप का बात करते हैं, लाखों करोड़ों साल से इस भगवत गीता के माध्यम से भगवान ने हम लोग को बोल दिया गया था। खाली इसको हम लोग को अनलॉक करना है, इस नॉलेज को, और अपनी लाइफ में यूज करना है। बेहतरीन चीजें भगवान हम लोग को दे के गए हैं। हम लोग का खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए और इसको, इसके भाव को सही से अगर पकड़ पाए, तो आज के युग में भी इसका यूटिलिटी कभी भी कम नहीं हुआ है। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आज का जो चैप्टर है इसको यहीं क्लोज करता हूं। कोई भी आपको अच्छा या बुरा कमेंट आपको लगता है तो जरूर दीजिए, और इस चीज को शेयर करने का कोशिश कीजिए। जो मैं लास्ट 10-15 दिन से ये ट्राई कर रहा हूं, ये नॉलेज आपके पास पहुंचाने के लिए। मैं बहुत खुश हूं
कि काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और उससे ज्यादा खुश इसलिए भी हूं कि यंग जनरेशन बड़ा खुशी से इस चीज को सुन रहे हैं और अपनी जिंदगी में लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि।